शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का पहला अध्याय शीर्षक है कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपको बारंबार नमस्कार है। आपने चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता मुझे पूर्ण सुनाई। अब आप उमा संहिता रूप पार्वती सहित परमात्मा शिव जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, तुम भुक्ति और मुक्ति देने वाले भगवान शिव जी के दिव्य चरित्र को ध्यान पूर्वक वैसा ही सुनो जैसा व्यास जी ने पवित्र प्रश्न को पहले सनत कुमार जी से किया था। तब उन्होंने शिव जी के इस परम दिव्य चरित्र को कहा था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु जी ने जो श्री कृष्ण जी से कहा था वही शिव का चरित्र मैं तुमसे कहता हूँ। सर्वप्रथम वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी कैलाश पर्वत पर शिव जी का तप करने के लिए गए। महापर्वत पर उपमन्यु जी को तप करते हुए देखकर श्री कृष्ण जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे महाबुद्धे, हे उपमन्यु, इस पर्वत पर मैं पुत्र के निमित्त शिव का तप करने आया हूँ, इसलिए आनंद के करने वाले भगवान शिव जी के महात्म्य को कहिए, जिसे सुनकर मैं श्रद्धा पूर्वक शिव के परम तप को कर सकूं। श्री कृष्ण जी के ऐसे वचनों को सुनकर उपमन्यु जी शिव जी भगवान का स्मरण करते हुए बोले, हे कृष्ण जी, शिव जी के महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुने। शिव जी के लिए विष्णु आदि देवता और उनके संपूर्ण परिवार को मैंने तप करते हुए देखा है। स्वयंभू आदि मुनि, भृगु आदि ऋषि, इंद्र और संपूर्ण देवता भी आए थे जो तप करते हैं। अग्नि धारण किए स्वामी कार्तिकेय भी पार्वती जी के समीप दूसरे अग्नि के समान स्थिर हो गए। शिव जी के दक्षिण तथा हंस युक्त विमान पर पितामह ब्रह्मा जी स्थित थे। वाम पार्श्व में गरुड़ पर आरूढ़ भगवान नारायण स्थित थे। शूल को लेकर नंदीश्वर, भूतगण और असंख्य माताएं शिव जी के आगे स्थिर हो गई। सबने शंकर भगवान को प्रणाम करके स्तुति की उनकी। हे कृष्ण, उस समय मैंने भी शंकर की स्तुति की और शिव जी को देखकर भाव भक्ति से युक्त उनका सविधि पूजन किया। तब शंकर जी भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि हे विप्र, तुम्हारा कल्याण हो, मुझसे वर मांगो, तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। तब मैंने सप्रेम हाथ जोड़कर दयालु भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे तीनों काल का ज्ञान दीजिए और अपनी अविनाशी प्रगाढ़ भक्ति के साथ मेरे वंश सहित मुझे नित्य प्रति बहुत सा दूध भात दिया कीजिए। इस प्रकार मेरे कहने पर परमेश्वर शिव जी ने हंसकर तथास्तु कहा और वे शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। हे कृष्ण, इस प्रकार मैंने भुक्ति मुक्तिदायक परमेश्वर शंकर जी का परिवार सहित दर्शन किया और उन बुद्धिमान देव ने मुझसे जो जो कहा था वह सब मुझे प्राप्त हो गया। हे महाबाहो, इस प्रकार भाव सहित यह सारा संसार उन महात्मा शिव जी का ही प्रसाद है। उन्हीं का नाम सदाशिव है। अतएव पुत्र प्राप्ति के लिए तुम शिव जी की आराधना करो। भक्त वत्सल भगवान शिव जी शीघ्र ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का पहला अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।